राम राम बंधु। आज हम तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा पर चर्चा करेंगे। करन चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मत रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची और उच आछी, चाहे अमई जग जुरई न छाछी। छमी है सज्जन मोर डिटाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। अमृत पाने की हमारी इच्छा है, लेकिन हमको छाछ भी नहीं उपलब्ध है। सज्जन मेरी डिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता। हंसिये कूर कुटिल कुबचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही देखते रहते हैं, उन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो इस पर हंसेंगे। निज कबित्त के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हरसाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, मतलब बहुत थोड़े से ही हैं। जग बहु नर सर सरि मन सम भाई, जे निज बाली बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरी विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उत्पन्न से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। समुद्र जो होता है, चंद्रमा जब पूर्णमासी के दिन उसके अंदर ज्वार भाटा आता है, तो ये जो है कि दूसरे की वृद्धि देखकर जो हर्षित होता है वो समुद्र है। बाकी तो सब लोग जो बाढ़ के समान होते हैं, जो कि अपने ही पानी से बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाष बढ़, करऊं एक विश्वास। पहिए सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी लोग सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काग कहीं कल कंठ कठोरा। हंसई बंक दादुर चात कहीं, हंसई मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन बुद्धि वाले दिनबल वाणी को हंसते हैं। कभी ते रसिक न राम पद नेहु, तिन कहे सुखद रास हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कवियों के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास रस का काम कर देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने की योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुजनी की, तिन्हीं कथा सुन ला गई फीकी। हरि पद पद रति मति न कुतर की, तिन कहूं मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगती है। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना भी नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी।
राम भगत भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराय सुबानी। कभी न हो नई बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक रचना में ही कुशल हूँ, और मैं तो इन सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरथ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांत भांत के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। और इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, या मैं कोरे कागज पर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, उसमें बस केवल जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, उसको सुनोगे। ए मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। जो एक चीज उन्होंने बताई कि इसमें केवल एक चीज है, वो क्या है? श्री रघुनाथ जी का नाम, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपते रहते हैं। भनित विचित्र शुक्र विकृत जो, राम नाम बिन सोहन को सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती है। सब गुण रहित को कवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनई बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदत पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ही ग्रहण करते हैं। जदपि कवित रसे कहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि बाही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बलप्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है केवल कि भले संग से किसने बलप्पन नहीं पाया है, मतलब भगवान राम के गुणों का वर्णन करके हमको भी बलप्पन मिलेगा। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति बधेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जन मंगल करनी। धुआं भी अगर के सुगंध से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करें कलिमल हरेन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरिस की, जो सरिस पावन पात की। प्रभु सुजस संगत भनित भली, हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। स्मशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के सुहंग संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रीला के यति सबहिमम, भनित राम जस संग। दारु विचार की करही को, बंदे मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय
पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्याम सुरभि पै बिसद यति कुरद करहि सब पान, गिरा ग्राम श्री राम जस गावै सुनि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल ही होता है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी, नप किरीट तरुणी तरुण पाई, लाए सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती की ऐसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती के स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होती हैं। तैसे सुकब कबित बुद्ध करहि, उपजई अनत अनत छबि लहई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमरति सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिन वनुआए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को विधि अस हृदय विचारी, गावई हर जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही ज्ञान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि क्यों मैं इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता बनती है। जुगति वेद पुनि पोहि, रामचरित बरताग परिहई, सज्जन विमलोर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्त से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आंतरिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंत वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणे हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के, तिनमय प्रथम रेख जग मोरी, धीग धर्म ध्वज धंधक थोरी। काम के गुलाम हैं जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वज जी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूं, बालें कथा पार नहीं लाऊं, ताते मत यति अलप बखाने, थोरे मुंह जनी है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को बखान करने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं इससे पार भी नहीं पा पाऊंगा। इसलिए मैंने बहुत कम अपने अवगुणों का वर्णन किया है और बुद्धिमान लोग थोड़े में ही ज्यादा समझ लेंगे। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनि दे हई खोरी, एतहु पर करी है जी असंका, मोहिते अधिक तिजल मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा,
इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। अब तुलसीदास जी ने देखिए कितनी चतुराई की कि सब जगह ये बताया कि हमारे पास बुद्धि बहुत कम है, हमको कोई ज्ञान भी नहीं है, हमको कविता करनी भी नहीं आती है, हमें मतलब इसका कोई में ज्ञान नहीं है। उसके बाद भी केवल भगवान राम की चूंकि ये कथा है, इसमें भगवान राम की कथा को हम कह रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे लोग सुनेंगे, मतलब जो नहीं सुनेंगे वो बुरे। इतना उन्होंने कितनी चतुराई से उन्होंने इस बात को कहा। और आखिर में देखो उन्होंने कह भी दिया कि हमने तो सब प्रकार से सबको समझा लिया, अपने सारे दोषों को बता दिया, और इतने पर भी जो लोग शंका करेंगे इस बात पर, वो लोग हमसे भी ज्यादा बुद्धि के कंगाल होंगे, हमसे भी ज्यादा मूर्ख होंगे। तो तुलसीदास जी ने जगह जगह अपनी चतुराई का भी मतलब वर्णन किया है, एक तरह से दिखाया है कि कैसे हम किस तरीके से पूरी जनता को ये बता रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता है। अगर हमारी ये रामचरितमानस अगर चलेगी, लोग इसको मानेंगे तो केवल इसलिए मानेंगे क्योंकि इसमें भगवान राम का वर्णन है। तो इतना समझाने के बाद भी अगर लोग हमारी बात पर शंका करेंगे तो वो हमसे भी ज्यादा मूर्ख है। मतलब उन्होंने इस बात को बार बार जताया है कि हमको कोई जानकारी नहीं है, हम इतने मतलब बुद्धिमान भी नहीं है, हमको कविता करनी नहीं आती है, सारी बातें उन्होंने बताई। साथ में उन्होंने ये कहा कि हम सबसे विनती कर रहे हैं कि ये चूंकि राम की कथा है इसलिए लोग उसको मानेंगे, उसको लोग इसीलिए सराहेंगे क्योंकि इसमें राम की कथा है, बाकी इसमें हमारा कोई योगदान नहीं। और इतना सब कहने के बाद उन्होंने कह दिया लेकिन इसके बाद भी अगर कोई शंका करेगा तो हमसे भी ज्यादा बेवकूफ है, मतलब हम तो बेवकूफ ही हैं। तो इस तरीके की तुलसीदास जी ने बहुत बार जो है सारे अलंकारों का प्रयोग करते हुए, हर तरह के उपमाओं का प्रयोग करते हुए लोगों को बहुत तरीके से समझाया है। हम तो ये कहते हैं कि अगर रामचरितमानस में केवल अलंकारों की वर्णन करने बैठ जाए कि किस चौपाई में किस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो उसका वर्णन इतना हो जाएगा कि हम लोग उसको पार नहीं पा पाएंगे। बहुत मतलब अथाह सागर है, बिल्कुल ये समझ लीजिए। तो हम लोग उतना ज्यादा नहीं जाएंगे। हम लोग मुख्य चीज क्या है कि हम लोग राम कथा पर रहेंगे। हाँ, थोड़े बहुत अलंकारों को उनको हम लोग आपसे चर्चा करते रहेंगे, उनके बारे में आपसे जानकारी अपनी जो है वो बांटते रहेंगे। हम लगता है कि आज हम लोग यही समाप्त करें, आगे और दूसरे प्रसंगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए राम राम।